सायलेन्स कूलर आणायचे म्हणतात, आवाज नाही. ओम शांति. ओम शांति. सभी को गुड मॉर्निंग. आज की मुरली की तारीख है 20. शिव भगवानुवाच. मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है. तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है. आज बाबा ने क्या कहा? धंधा करो बच्चे, जो तुम्हें मिला है वो सबको देते जाना है. बाबा ने हमें सुख शांति से भरपूर कर दिया है, तो क्या करो? देते जाओ. भी प्रश्न है, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है, क्यों? देखो बाबा का जवाब, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है. जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा. तुम किसी बात में भी नाराज नहीं हो सकते. तुम जानते हो यह दुख सुख नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है. इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है. इसे खराब नहीं कर सकते. दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी. इस ड्रामा में जो भी पाठ मिला हुआ है
उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं, बुद्धि भरपूर रहती है। तो इसीलिए आज बाबा ने का ये ड्रामा बहुत पसंद है। वह ड्रामा बाप को पसंद तो बच्चों को पसंद। हर ड्रामा की जो भी सीन है बाबा ने का वो भी पसंद। जिसने ड्रामा को अच्छी तरह से जान लिया है तो बाबा ने का वो सदा खुश रहते, सदा हर्षित रहते, ड्रामा के हर सीन को मजे से देखते रहते। कभी कोई बात में बाबा ने कहा क्यों क्या नहीं नाराज नहीं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये भी नहीं। तो आज बाबा ने कहा ड्रामा की हर सीन अच्छी है, रात भी अच्छी तो दिन भी अच्छी, हर बात अच्छी थे अच्छी। आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे है। ओम शांति। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते, यह पाठशाला है, फिर भी यह गीत क्यों गाए जाते हैं? सत्युग में ये गीत आदि नहीं गाए जाते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर, इसीलिए भक्ति और गीत आदि को लेकर इसका अर्थ भी तो बाबा आकर हम बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य तो अर्थ भी नहीं जानते हैं ना, ये गीता क्या है, गीत क्या है, भक्ति क्या है। इसलिए तो बाबा कहते मैं सारा सार समझाता हूँ। अभी हम न या है न वाह है, टिक्का है, बीच में बैठे हैं। तो इसको थोड़ा आधार लेते हैं ना। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज भी बाबा तो समझाता है ना। इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो, भविष्य के लिए तुम पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे, ऐसा कोई मनुष्य तो नहीं है ना। यही संगम पर आकर बाबा में समझाते तुम्हें वर्तमान समय अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना ताकि आपका भविष्य भी अच्छा बन जाए। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वह है भक्ति और यह है ज्ञान। कोई कहते हुए ज्ञान भक्ति और वैराग, सन्यासी का है हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग। वो लोग घर बार से वैराग दिलाते हैं ना, दुनिया से नहीं। वो यह भी नहीं जानते कि तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत सृष्टि है, इसका भी विनाश होना है, क्योंकि कलप की आयु बड़ी लंबी कर दी है ना। अब बाप बैठ समझाते हैं, बुद्धि भी कहती है ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना। मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए वो घर बार छोड़ते हैं ना। तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो। बाबा ने कहा तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, हमारा तो बेहद का संन्यास है। बाबा ने कहा सब कुछ बुद्धि से भुलाया जाता है। पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की, कर्मेंद्रिया से का जाना तो नहीं है ना। तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता है ना, सारी बात है बुद्धि की। अभी हम रूहानी बाप के पास जाते हैं, वह जिस्मानी यात्राएं तो अनेक है ना। कब कहाँ जाएंगे, कब कहाँ जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि एक के तरफ ही जाती है ना।
इसको अव्यभिचारी भक्ति कहे तो भी हो सकता है। एक को याद करते हो ना, उन सबकी भक्ति है व्यभिचारी, हमारी है अव्यभिचारी। वो अनेकों को याद करते हैं ना, हम एक बाप को याद करते हैं। तुम्हारी है अव्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिसमें हम जा रहे हैं वापिस अपने घर। वो लोग निर्वाण धाम को घर भी नहीं समझेंगे, कहते पार निर्वाण गया। तुम जानते हो वह हम आत्माएं बाप के साथ रहती है। अभी बाबा हमको लेने के लिए आया है। वह समझते हम सब ईश्वर के रूप है ना। कितने शास्त्र आदि भी पढ़ते रहते हैं, यहाँ तुमको वो कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। तुमको तो कर्म कांड का भी संन्यास कराया जाता है। वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। जैसे प्रभु की मत न्यारी है, पहले पहले तुमको अल्प सिखलाते हैं। बाप खुद ही दलाल बनकर आते हैं, गाते भी है परंतु समझते कुछ नहीं। तुमको कोई भक्ति से गुरुना आदि भी नहीं करनी है, कोई से भी गुरुना नहीं आती है ना। जबकि समझते ये ड्रामा बना हुआ है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे बाबा ने कहा। कोई से गुरुना नहीं करो, कोई बात से भी गुरुना नहीं करो, कोई आत्मा से भी गुरुना नहीं करो। हाँ, समझाते जरूर कि इसी पुरानी छीछी दुनिया को अब छोड़ना है, वापस जाना है। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था ना, गीत आदि सुनने से मौज में रहते थे, मौज आ जाती थी। अब समझते ये कोई काम के नहीं थे ना, सुनने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु जानते हैं बाबा ने कहा। और बाबा इन बातों का अर्थ भी समझाते। भले भक्ति में हम क्या क्या सुनते रहते थे, परंतु अर्थ का पता नहीं था। लेकिन बाबा ने कहा सुनने में कोई हर्जा तो नहीं है, क्योंकि हम सभी अभी यथार्थ रीति और बात को जानते भी है, मानते भी है, उस अनुसार चल भी रहे। बाबा ने कहा वो उनका काम करे ना, बाबा ने कहा वो तो उनका ही वो पार्ट होगा। सुनने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु जानते हैं यह भी भक्ति के एक है ना। हमारा इनसे बुद्धियों तो ज्ञान से जुड़ गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों को तुम जानते हो ना। मनुष्य को जब तक ज्ञान मिले तो भक्ति बहुत अच्छा समझते हैं। हम जन्म जन्मांतर भक्ति भी करते आए हैं, भक्ति से स्नेह बढ़ गया है ना। अब हमारी बुद्धि में है यह दुख सुख और जीत का बना हुआ ड्रामा है, ये खेल भी बाबा ने कहा। तो उस तरफ रहम आता है, क्यों न उनको भी रचिता और रचना का ज्ञान मिल जाएगी, तो बाबा का वर्षा भी तो पा सके। तो खुशी अपने को मिली है वो दूसरों को जरूर देनी चाहिए। जैसे विदेश में बिजनेस करने वाले जाते, जब देखते कि फलानी जगह धंधा अच्छा चलता है तो अपने मित्र संबंधी आदि को भी राय देते कि फलानी जगह चलो, वह बहुत अच्छी कमाई होती है। इसी तरह से बाबा ने कहा ये भी हमारे धंधा है संगम पर, जो भी आता है बाबा ने उनको समझाते रहो, बताते रहो, अब ऐसी जगह चलो ताकि आपको भी कुछ मिले। जैसे आज बाबा ने कहा जो कुछ आपको मिला है वो सबको देते जाना है।
वाह कमाई बहुत अच्छी होगी ना, जैसे कोई शेर होता है, कोई अच्छी चीज मिलती है ना, अब जाओ उसी गांव में जाओ, आपको अच्छा माल मिलेगा, अच्छी चीज मिलेगी। जहाँ सब कुछ अच्छा मिलता है वही लोग जाते हैं ना। इसी तरह से बाबा ने कहा हमें भी सबको यह समझाते रहे। तुम जानते हो इस रावण राज्य में दुख ही तो दुख है। मनुष्य को ये भी मालूम नहीं है कि ज्ञान क्या चीज है। साधु संत भी नहीं जानते हैं ना ये ज्ञान क्या है, ज्ञान से क्या प्राप्ति होने वाली है। भले बाबा ने कहा भक्ति में सब मस्त है, भक्ति से स्नेह प्यार बढ़ गया है, हम भी तो भक्ति करते थे बाबा ने कहा, परंतु बाबा ने आकर हमें भक्ति का फल ज्ञान दिया है, तो ज्ञान क्या चीज है हम समझ गए। इसलिए आज बाबा ने कहा सभी को ये ज्ञान समझाते रहो। इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, तो लिखा जाता है सुख और शांति दोनों मिलते हैं ना, सो भी अविनाशी है। किसको सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो उसमें ही लग पड़ते हैं। जैसे कोई धंधे में कोई अच्छी तरह से धंधा करता है, उनको अच्छा लगता है तो धंधे में वो आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा तो हमें भी क्या करना है, धंधे में सदा आगे बढ़ते रहना है। हाँ, जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी भी पड़ती है ना, वो भी करो बाबा ने कहा। सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम को होता है। माताओं को घर का बंधन होता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, फ्रेश माइंड होता है ना। जो सुनते हो उसको फिर धारण कर उगारना चाहिए। इसलिए सवेरे सवेरे मुरली सुनने के लिए जरूर आना चाहिए बाबा ने कहा। तो सारे दिन में फिर बाबा ने कहा क्या करो, उस पर विचार सागर मंथन करो, सिमरन करते रहो बाबा ने कहा। तो फिर क्या हो, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। दुनिया में यह किसी को भी मालूम नहीं है कि निराकार परमात्मा भी पढ़ाने आते हैं। भगवान वाच तुमको राजयोग सिखलाकर मैं नर से नारायण बनाता हूँ। योग बड़ा नामी ग्रामी है ना। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में अच्छा जन्म लेते हैं। या तुम एक ही जन्म का वर्षा भी पा रहे हो। तुम सब कुछ दान करते हो 21 जन्मों के लिए, फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, पद फिक्स हो जाता है ना। अभी तुम अपना वर्षा बाप से ले रहे हो, तो इसलिए बाबा ने कहा इतना अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन दो। ये कलब की बाजी है ना, तो हमारा कलब का पद भी क्या हो जाना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए। इसलिए बाबा कहते अच्छी तरह से पढ़ो तो जन्म जन्म तक राजा बनो। बनना है तो क्या बनो, पहला जन्म मिलेगा ही उच्च, प्रजा को भी उच्च मिलता है। राजा में दास दासी आदि सब चाहिए ना। जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। पढ़ाई भी पढ़ो अविनाशी, ज्ञान रत्नों का दान भी करते रहो तो जरूर क्या मिलेगा, राजाई घर में जन्म मिलेगा। बाबा भी महादानी है ना, सबको साहूकार बना देते हैं, सुख शांति का वर्षा भी देते हैं। पले पले सुख में आते हैं ना, सभी सुखी रहते थे क्योंकि पहला समय सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं ना। इसलिए बाबा कहते सतयुग में क्या है, सुख ही सुख है। बाबा ने कहा जा तुम सभी बातों में क्या है, संपन्न है और संपूर्ण है, माला
समान है, क्योंकि सतो प्रधान थे ना, फिर सतो है, फिर रजो है, फिर तो धीरे धीरे सुख की कलाई भी क्या होती है, कम हो जाती है। उनका पाठ बजाना, हम अपना पाठ बजाना, जो इस धर्म के उसका ही सैंपलिंग लगता है। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो जब समझ जाएंगे यह हमारे धर्म का है वा नहीं। तुम बच्चे सबको समझाते हो कि बाप नई दुनिया की रचना रचते हैं, तो भारत को ही वर्षा मिलता है, फिर घूम हो गया ना। रामानुसार वर्षा लेना भी है तो वर्षा गवाना भी है। बाबा ने कहा ये चक्र क्या है, चलता रहता है ना। इस समय हमने वर्षा गवाया, फिर अभी वर्षा लेना है। अब फिर से वर्षा ले रहे हैं ना। लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसी को भी पता नहीं है, इसलिए पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कब और कैसे मिलता है। तो इसलिए बाबा ने कहा इनकी भी कहानी सुना दो, ये कैसे बने, वर्षा कहाँ से मिला, किसी ने दिया है, उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया है, उनकी भी जीवन कहानी सुनाते रहो। जैसे उन्होंने कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया, और हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रखे कृष्ण को गुम कर देते, परंतु पता ही नहीं ना, यही श्री कृष्ण क्या बनते, लक्ष्मी नारायण बनते। लक्ष्मी नारायण तो है ही सतयुग के, नारायण वाच हो न सके। बाप कहते मैं आता हूँ संगम युग पर, लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में संगम पर ही राज्य लिया है ना, अपने पुरुषार्थ के अनुसार। लक्ष्मी नारायण 84 जन्म को अब अंतिम जन्म में है। लक्ष्मी नारायण को भी राज्य देने वाला जरूर कोई होगा ना, तो भगवान ने दिया है। इस समय तुम बिल्कुल ही बेगर हो, फिर प्रिंस बन जाते हैं। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास जन्म होगा ना। अभी तक भी कोई अच्छे अच्छे राजाएं हैं जिसका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। अभी तुम समझते हो हम राजयोग सीख रहे, जिससे हम अपना राज्य भाग भी पाते हैं। हमको यह निश्चय है, क्योंकि यह ड्रामा क्या है, अनादि है। हर जीत का खेल भी चलता है, जो होता है वो ठीक है। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? जरूर पसंद होगा। जो बाप को पसंद है वो बच्चों को पसंद है। इसलिए बाबा ने कहा कि ड्रामा को भी अच्छी तरह से जानो। जो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा, भी हम गुना से कोई कर नहीं सकते ना। यह तो समझते हैं कि भक्ति में भी ड्रामा का पार्ट है, ड्रामा सारा अच्छा है ना। भक्ति का जो भी पार्ट है वो भी अच्छा है बाबा ने कहा, और ज्ञान में जो भी चल रहा है वो भी अच्छा है। ड्रामा सारा अच्छा है, बुरा ड्रामा क्यों कहें? जो होता है वो सब अच्छा ही होता है। ड्रामा का राज सदा बुद्धि में रखो आप। बाबा ने कहा एक ढाल है हमारे लिए, तभी तो हम अचल अडोल रह सकते हैं। बाबा कहते ये सब आसुरी संप्रदाय है, इसमें घृणा की कोई बात ही नहीं है ना। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का यह खेल है। वो कोई अपने को दुखी थोड़ी समझते हैं, भक्ति करते रहते हैं और समझते एक दिन भगवान आकर जरूर
भक्ति का फल तो देगा ना। घर बैठे कोई ना कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा। ये उनकी क्या है, भक्तों की एक भावना है, बाबा ने कहा। और सन्यासी लोग समझते हैं हम आप ही चले जाएंगे निर्वाण धाम में भी। अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते रहते हैं और समझते हैं हम क्या हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। दुनिया में अनेक मत मतांतर है ना, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। बाप आकर एक मत बनाते हैं, समझाते ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। ड्रामा में दुख सुख का पाठ भी नोंदा हुआ है, जिसे देख बहुत खुशी भी होती है ना। ऐसा न हो कि दुख के खेल को देखकर दुखी हो जाओ, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ सुख है हाँ तो वह खुश हो जाना चाहिए, बात नहीं। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, बाबा ने कहा सभी में क्या रहना है, खुश रहना है। और हर एक का पाठ को देखकर भी खुश रहना है। सभी अपने अपने जगह पर क्या है, अच्छे है। ये सब कर चलो बाबा ने। यह वेद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है, जो सबको पसंद ही आना है कि दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छा, सब अच्छा। हम अच्छे तो क्या, सब अच्छे, सब कुछ अच्छा। बाबा ने कहा ड्रामा में जो पाठ मिला है वो तो बजाना ही है ना। कई क्या होते ड्रामा के देखकर बहुत नाराज भी हो जाते, बाबा ऐसा ही होगा क्या, सब ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि बाबा कहते हैं जो आज हुआ सो फिर कल के बाद ऐसा ही होने वाला है। फिर कई बच्चे उस पर चिंतन भी चलाते, बाबा न अच्छा ये नहीं चाहिए हमें। कि बाबा ने कहा ये फिक्स है, इसको स्वीकार करना है और वो भी खुशी से करो आप, बस। बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको खराब कर नहीं सकते हैं। यह खेल कब बंद होता ही नहीं है, बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। आज बाबा ने कहा इनको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है। जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल है ना। इतना समय सुख, इतना समय दुख पाना है, ये भी तुम बच्चे सब कुछ जान गए हो। तब तो कहते ओ प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। प्रभु की रचना जरूर अच्छी ही तो होगी ना, उसको खराब कौन कहेगा। ड्रामा में जो पाठ मिला है वह तो बजाना ही है। यह खेल कभी बंद होना ही नहीं, इसको जानने से मजा ही मजा आता है। भक्ति में सतयुगी राजाई का पता नहीं है ना, सतयुगी राजाई फिर भी भक्ति का पता नहीं चलता है। भक्ति में भी कितने सुंदर गीत गाते हैं, ये प्रभु तेरी लीला विचित्र है ना। ये भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो और कोई इस लीला को जानते नहीं। बाबा से हमको कितना वर्षा मिलता है, सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए। कैसा वंडरफुल ये खेल है, आज बाबा पक्का करा रहा है। वंडरफुल इसकी समझानी है। बाप की लीला कितनी अच्छी है ना। तुम इस बेहतर नाटक को जानते हो, फिर जो पद मिलता है उसको भी देख हर्षित होते हो ना। मनुष्य नाटक को देखकर खुश होते हैं, वो वैरायटी नाटक होते हैं, ये एक ही नाटक है। इस नाटक को जानने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। इतनी वंडरफुल बात है ना। बाप द्वारा
तुमने ही जाना है इसको, इस भेद नाटक को। इस बात में रमन करना पड़ता है ना। ग्रस्त व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकाल वो नाटक देखकर आते हैं। वो भी किसी को पूछा जाता है क्या है, तो बुद्धि में बैठ जाता है। वैसे ये भी भेद का नाटक है, यह क्यों भूलना चाहिए? जैसे हाथ के नाटक को भूलते नहीं बाबा ने कहा, वैसे नाटक को भी भूलना नहीं है। इस चक्र की स्मृति तो बिल्कुल ही सहज है ना, इसको और कोई जानते नहीं है तुम ब्राह्मणों के सिवाय भी। तुम ब्राह्मण ये नाटक को यथार्थ जानते हो, इसलिए तो सदा क्या हो, खुश है ना। ड्रामा पर खुश हो सभी। मैंने माता है, भाई से तो कुछ नहीं, लेकिन माता है। माताओं का बहुत चलता है, बस बाबा ने कहा माता इस ड्रामा को देखकर सदा खुश रहना। इसको कोई जानते नहीं, तुम ब्राह्मणों के सिवाय तुम ही जानते हो ना। तुम बुद्धि से जानते हो और फिर दिव्य दृष्टि से भी देखते हो। हर एक का पाठ बाबा ने, क्योंकि बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है, दिव्य दृष्टि दी है, उस अनुसार हम ड्रामा को यथार्थ जानते हैं। आगे चल और भी सीन सिनेरिया बहुत देखेंगे, इसलिए सदा क्या रहना है, ड्रामा पर अटल रहो। हाँ जी बाबा, वाह ड्रामा, वाह जो सीन जा रहे, वाह वाह। क्यों क्या नहीं लगा, क्यों क्या लगाएंगे बाबा ने कहा, तो प्रसन्न चित नहीं रह सकेंगे। वाह बोलो हाँ बाबा, ड्रामा जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला है अच्छा ही होगा। सदा खुश भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे, हर सीन को पार करते रहेंगे, मजा आएगा बाबा ने कहा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सात, पहली पॉइंट, बाप समान महादानी बनना है। सबको सुख शांति का वर्षा देना है। ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। दूसरी पॉइंट, भेद नाटक को देख सदैव हर्षित रहना है। प्रभु की लीला और ये ड्रामा कितना विचित्र है, इसका सिमरन कर मजे में रहना है। आज का वरदान, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वो भी जरूरी है, क्योंकि पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब कोई भी हलचल हुई है तो उसमें विजयी योग के प्रयोग से ही तो मिलती है। इस विजय योग के प्रयोग से ही तो मिलती है। इसलिए पुरुषार्थ से धरनी बना, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो।
तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा है।